नमस्कार। नमस्कार, जोहार। झारखंड लोक सेवा आयोग 11 to 13 की जो संभावित विज्ञापन आना है और इस विज्ञापन के संदर्भ में बहुत सारे विद्यार्थी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस संदर्भ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हम लोगों के साथ और उसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे के लिए जेपीएससी के लिए हम लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो 2-3 पॉइंट कुछ विद्यार्थी लगातार इस फोन कॉल पर संपर्क में थे कि जेपीएससी का विज्ञापन आते आते आखिरकार कहां लटक गया, ये आने वाले समय में होने वाली है नजदीक में या फिर 2-3 महीने बाद आने वाली है। तो आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेपीएससी का विज्ञापन 3 महीने 4 महीने के विलंब पर नहीं है, यह परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी और इसके विज्ञापन अगर जनवरी माह के अंत तक आते हैं तो ठीक है, अन्यथा फरवरी के प्रथम इसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। विज्ञापन के बाद हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पीटी की तैयारी के लिए 4 मंथ का समय मिलेगा, 3 या 4 मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज सूचना बता दें, मैं नवंबर में ही इस बात के लिए आप लोगों को अलर्ट किया था कि जेपीएससी से जुड़ी जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें एज को लेकर के आपको जिस वर्ष से विज्ञापन आएगा उसमें 3 वर्ष का या ज्यादा चांसेज है कि 2020 1 अगस्त 2020 से ही आपके कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको खास करके जो मैक्सिमम एज वाले विद्यार्थी थे उनको राहत मिलेगी, यानी वर्तमान वर्ष से 3 साल पीछे में अगर आप आते हैं, आयु सीमा आपकी आती है, तो आप इसके लिए एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो सकते हैं और एज में आपको बाधा नहीं आनी चाहिए। आज इस संदर्भ में कुछ सूचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं कि 2020 या 2021 को कट ऑफ बनाया जा सकता है अधिकतम के लिए, और न्यूनतम के लिए तो खैर 21 ईयर्स है ही। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसी एग्जाम को ध्यान में रख करके कि अगर यह विज्ञापन इस महीने के अंत में आता है और विशेषकर ये परीक्षा मार्च, अप्रैल या मई महीने में भी आयोजित की जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे पास कुल कितने समय अवधि है। इन चीजों को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास 3 या 4 मंथ की ड्यूरेशन है। 4 महीने पीटी के सिलेबस को स्टडी करने के लिए, खास करके अगर आप जेपीएससी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही छोटा समय है, क्योंकि यहाँ 2-2 पेपर है। आपके पास झारखंड जीएस का पेपर है और साथ में जनरल जीएस का पेपर है। जनरल जीएस के पेपर के बारे में भी कहा जाता है कि यह किसी भी कमीशन की तुलना में सबसे लंबा और बृहद सिलेबस है, क्रम है। इसमें विविधता भी है, कैटेगरी भी है, अंक विभाजन इसे और बड़ा करता है। तो खैर सिलेबस के पैटर्न पर मैं नहीं जाऊंगा। 2 सूचना, यह विज्ञापन इस महीने के अंत तक आ सकता है और दूसरा कि इसमें एज की जो कट ऑफ है वो 1 अगस्त 2020 हो सकती है। इन 2 संभावनाओं के साथ हम लोग जेपीएससी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने खास करके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस के लिए एक शेड्यूल तय किया है कि 120 क्लासेस मतलब 120 कक्षाएं में जीएस और खास करके 90 दिन की कक्षा में झारखंड के संपूर्ण सिलेबस को हम लोग या तो नए सिरे से पढ़ सकते हैं या तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। दोनों ही हमारे पास विकल्प है। जो लड़के रिवीजन से जुड़े हुए हैं, जिनका पहले पढ़ा हुआ है, 1-2 अटेम्प्ट लिए हुए हैं, उनके लिए भी वो उतना ही बेनिफिशियरी है।
जितना कि कोई अगर स्टूडेंट पहली बार इस सेगमेंट को तैयारी करने के लिए आता है उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। बात और भी हम लोग करेंगे कि आखिर इसके प्रति क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हमने एक टारगेट बैच के तौर पर, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम भी पढ़ा जाए, ध्यान में रख करके झारखंड के लिए एक शेड्यूल किया है। चाहेंगे कि आप भी उस शेड्यूल को देखें कि वो क्या शेड्यूल है, जिसके अनुसार हम लोग चाहे तो इस पाठ्यक्रम को 19 क्लासेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ एक बात और इंफॉर्मेशन दे दें कि ये झारखंड की जो क्लास है ये रेगुलर 8 बजे, संध्या 8 बजे 8 PM से स्टार्ट किया जाएगा। सामान्य तौर पर हमने इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स के लिए रखा है, लेकिन जो पाठ्यक्रम हमारे कैलेंडर में डाले गए हैं उस पाठ्यक्रम के इंड होने तक एक क्लास कंटिन्यू होगा। वो 2 आवर्स के व्याप में 3 आवर्स हो सकता है, 4 आवर्स हो सकता है, परंतु हम लोग जहां जिस टॉपिक को रखेंगे वहीं पर उसका एंडिंग करेंगे। तभी हमारा टारगेटेड जो कोर्स है 19 कक्षाएं हैं, इसमें कुछ आप देखेंगे तो टेस्ट शेड्यूल भी है। मैंने जेपीएससी के विद्यार्थियों के लिए एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज ऑफलाइन खास करके अपने हरिओम टावर सेंटर में आयोजित करने की भी बात कही है। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो विद्यार्थी अपने आप को टेस्ट सीरीज से जोड़ना चाहते हैं वे टेस्ट सीरीज से जुड़े, जिनको रिवीजन कोर्स की जरूरत है वे रिवीजन कोर्स के माध्यम से जुड़े, और जिनको फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जुड़ना हो वे भी इससे जुड़े। यानी आपको कुल मिला जुला करके किसी भी प्रकार से सही, लेकिन आपको उस वे में आना है, जेपीएससी के मोड में आना है, क्योंकि 2024 में ये परीक्षा अवश्य आयोजित होगी और 2024 आपके लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है। 90 कक्षाओं का जो हमने शेड्यूल तैयार किया है, उस शेड्यूल में आपको बताते चले कि सबसे पहले जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो जिस सेगमेंट के ऊपर सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे वो है झारखंड की इकोनॉमी सेक्शन। ठीक है, इसमें जो झारखंड की औद्योगिक नीति 2001, 2012, 2016, 2021 4 औद्योगिक नीतियां आई हैं। तो हमारे लिए करंट पॉलिसी ज्यादा महत्व रखती है, परंतु हमें इसके लिए जरूरी है कि हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू के पहले देखें, उसके बाद आगे बढ़े। झारखंड में विस्थापन से रिलेटेड एक नीति आती है, नक्सल सरेंडर पॉलिसी है, इसके अलावा सौर ऊर्जा से जुड़ी पॉलिसी है, काम की गारंटी, राइट टू सर्विस, जैसे कई एक्ट पड़े हुए हैं हमारे यहाँ। इन जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं ये इंडस्ट्रियल पार्ट में होंगे, और लास्ट में कौन कौन इंडस्ट्री झारखंड में काम कर रही है और कौन कौन सी कंपनियां इस सेंस में काम कर रही हैं, इसको भी हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। लास्ट टॉपिक जनगणना होगा, लेकिन जनगणना के साथ साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में योजना और उपयोजना जो गवर्नमेंट का प्लानिंग होती है उससे रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका कोटा भी है 5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से योजना को भी हमने इकोनॉमिक्स में ही रखा है, और इसके लिए अच्छी खासे टाइम हमने रखे हैं 4 दिन के लिए, क्योंकि हमें 2 प्रकार की योजनाओं के स्टडी करना पड़ता है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उसके द्वारा कौन कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है, और राज्य के गठन से लेकर अभी तक जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उसको हम लोग एक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसके बाद आर्थिक समीक्षा, लास्ट 20 इयर्स में झारखंड ने क्या अचीव किया, कितना गरीबी रेखा से बाहर निकला, कितने लोगों के लिए जॉब क्रिएशन हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना आगे गया, जीडीपी का आकार कितना बढ़ा, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा, ये सारे सेगमेंट को हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद इकोनॉमी सेक्शन के समाप्ति के बाद जो झारखंड की पॉलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स, क्योंकि झारखंड अपने आप में एक स्पोर्ट्स स्टेट भी है। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर भाग लेते हैं, तो उस सेगमेंट को भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। और इसके लिए हमने ज्यादा नहीं 6 कक्षाएं रखी हैं। ठीक है, 6 क्लासेस में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। झारखंड के इस सेगमेंट के अलावे अगर आगे बढ़िए तो एक बड़ा चैप्टर बनता है, खास करके जियोग्राफी ऑफ झारखंड, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इस सेक्शन से कुल मिला जुला करके अच्छे खासे प्रश्न हैं, खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट से ही 5 क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके अलावा जो जियोग्राफी वाले सेगमेंट हैं
इनसे भी 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स हैं। तो इस सेक्शन पर भी हम लोगों ने कुल 14 कक्षाएं रखी हैं। जितना आप वेटेज इकोनॉमिक्स की कक्षा को दे रहे हो, उतनी ही वेटेज जो है सो कहा जा रहा है, जियोग्राफी, आपदा प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम पर जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम से आगे निकलिए तो हम लोग आगे बढ़ने पर देखेंगे कि झारखंड के इतिहास और यहाँ से जो लीजेंड पर्सन है विभूति, ठीक है, ये मूल पाठ्यक्रम में एक बड़ा रोल प्ले करता है। खास करके जब भी मैंने शुरुआती कक्षाएं शुरू की थी तो हिस्ट्री से ही स्टार्ट होता था, लेकिन इस बार कुछ विद्यार्थियों का डिमांड था, क्योंकि कुछ उनके नियरेस्ट एग्जाम भी थे, कि कुछ ऐसे पाठ्यक्रम के साथ जेपीएससी के कोर्स लॉन्च हो जिसका बेनिफिट सीजीएल जैसी परीक्षाओं में भी मिल जाए, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को फोकस करके कक्षा शुरुआत स्टार्ट किया गया और हिस्ट्री के पैटर्न को हम लोगों ने थोड़ा नीचे रखा है कि हम लोग बाद में इसका स्टडी करेंगे। आइए, इस सेगमेंट से निकलने के बाद झारखंड से एक बड़ा क्वेश्चन सेगमेंट जो उठता है, और इसे आसान भी कह सकते हैं और टफ भी कह सकते हैं, वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है और इसमें हमें करंट के साथ अपडेट होकर के काम करना पड़ता है। और यहाँ के जो लिटरेचर, जो साहित्य एवं साहित्यकार हैं, साहित्य एवं साहित्यकार, क्योंकि झारखंड में हम लोग देखेंगे तो भाषा के दृष्टिकोण से बहुत विविध प्रदेश है। और अगर केवल ट्राइबल लैंग्वेज में जाइएगा तो संथाली है, हो है, मुंडारी है, कुड़ुक है, इनका अच्छा खासा लिटरेचर होता है। साथ में अगर भारोपीय भाषा परिवार में जाओगे तो नागपुरी है, कोठा है, पंचप्रगनिया है, कुड़माली है, जैसे लैंग्वेज काम करते हैं। इन सबके अलावे अगर निकलिएंगे तो 10 कक्षाएं हमने इसके ऊपर रखी थी। हालांकि आपको बता दें कि जो सीरियल कैलेंडर बनाए हैं, हमने इस पे पूरा ध्यान रखा है कि जो हमारा छुट्टी का पीरियड है, उस पीरियड को भी हम लोग इस गैप में हमने दिया है। इसके बाद के 90 कक्षाएं रखी गई हैं। यहां से निकलिए तो फिर ट्राइबल कल्चर, खास करके जो झारखंड की सभ्यता है, ट्रेडिशन है, और उसके बारे में एक बड़ा सेगमेंट होता है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर झारखंड क्वालिफाई करना है तो मैं समझता हूं कि इस सेगमेंट पर उसे बहुत फोकस होने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जनरली हिस्ट्री पॉलिटी के जो इसके सेक्शन है वो तो हर सेगमेंट में रहते हैं, लेकिन 2-3 सेगमेंट ही ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड तौर पर जेपीएससी स्टूडेंट को स्टडी में शामिल करना पड़ता है। और उनमें से एक है ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर और साथ में ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद स्पेशलाइज्ड तौर पर अगर कोई व्यक्ति जेपीएससी में जाना चाहता है तो उसको जेपीएससी में यहाँ के ट्राइबल के लैंड प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कानून है। बहुत पॉपुलर कानूनों के नाम में आप सुने होंगे, खुटनागपुर टेनेंसी एक्ट CNT और SPT एक्ट जैसे चीजें हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 9 क्लासेस रखे हैं, क्योंकि पूरे स्टेट में 3 प्रकार के ही लैंड एक्ट बने हुए हैं, एक CNT, दूसरा SPT और विल्किंस रूल। हालांकि विल्किंस रूल आज के समय में उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, फिर भी क्योंकि ये झारखंड के ट्राइबल ये कि लैंड प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ पहला कानून था, तो इसको हम लोग ध्यान में रख करके इसका स्टडी जरूर करेंगे। बात थोड़ा सा और आगे बढ़ती है यहाँ से, तो लास्ट में हम लोग आते हैं करंट अफेयर सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें बजट, ठीक है, इसको मैं लास्ट में क्यों रखा हूं इसका कारण आप भी जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्टडी को 90 कक्षा में लेके जाएंगे तो जिस दिन हम लोगों ने इस कक्षा का स्टार्टिंग किया है, इसके 2 महीने के बाद या विदिन 1 मंथ कहिए, हमारे पास नया साल का बजट आ जाएगा। और जब नए साल का बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, तो ये हमारे लिए करंट के लिए बहुत बड़ा एसेट्स होता है। उसी के बेस पर सारे टॉपिक को एनालाइज किया जाता है। तो ये सोर्स हमें मिल जाएंगे तो हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से लास्ट समय में कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने इन चीजों को रखा है। मतलब अगर मिड जनवरी से इस सेगमेंट को हम लोग चालू कर रहे हैं तो हमें मान के चलना है कि ये सेगमेंट कंप्लीट होगा अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में। यहां डेट दिखा भी रहा है, 8 मई को इसकी एंडिंग का डेट हम लोग रखे हैं कि इस दिन एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या समाप्त होगा। तो एक बड़ा सेगमेंट है और इस सेगमेंट को
मेरे साथ आप लोग जुड़िए और एक बार फिर से झारखंड को रिवाइज कीजिए। जहां तक जीएस सेक्शन की बात है, तो जीएस सेक्शन के लिए मॉर्निंग क्लासेज हम लोगों ने 1 जनवरी से ये स्टार्ट करके रखा है। उसके बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वगैरह ऑलरेडी हैं और वो क्लासेज अभी भी कंटिन्यू है मॉर्निंग सेशन में, जो जीएस सेगमेंट का है। तो मैंने उसे रात वाले समय में शामिल नहीं किया है, और दोनों सेगमेंट को अगर एक साथ लेकर के हम लोग चले भी, तो जिस टारगेट को हम लोग लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टारगेट को हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी बहुत सारे विद्यार्थी थे पतंजलि आईएएस एकेडमी के भी, उनके भी क्लासेस रुके हुए थे, खास करके झारखंड सेगमेंट के। ठीक है, तो आप लोग इस कक्षा से जुड़े और इस कक्षा के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर इनिशियल फेज में आए तो क्या करना है जरा देख लीजिए। देखिए, हमारे क्लासेस स्टार्ट कहां से होते हैं? झारखंड की इकोनॉमी से। और इकोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक जो है वो रखा गया है झारखंड का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, 2001, 12, 16 एंड 21। तो इसी टॉपिक से आज का जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये रेगुलर आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध नहीं रहेगी क्लास। ये 2-3 दिनों के बाद बहुत विद्यार्थियों तक, जो भी पतंजलि आईएएस एकेडमी के विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए थे, चाहे नए विद्यार्थी थे, चाहे जिन लोगों ने कुछ इधर इस पर प्रतिक्रियाएं दी थी, इन सबके इंफॉर्मेशन के लिए इस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। लेकिन आगे चलने के बाद हम लोग इसे एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, जो पतंजलि सिविल एकेडमी के नाम से है, उस एप्लीकेशन पर आएंगे और एप्लीकेशन पर ही इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। हाँ, साथ में आपको बताते चले कि जो हमारा रात का क्लास होगा ये जूम आईडी पर भी उपलब्ध होगा। तो जो विद्यार्थी पहले से ऑलरेडी पतंजलि के जो 4-5 ग्रुप हैं सीएस के, उसमें तो ये जूम आईडी भेजी जाएगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर जो है, खास करके जो टारगेटेड कोर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में अपना नंबर अटैच करवा ले, तो वहां से हम लोग जूम के जरिए भी इस क्लास को जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड रहता है कि जूम लिंक भेजने से क्या होता है कि हम लोग आपस में ज्यादा बेहतर बात कर पाते हैं, कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर हो पाता है और लाइव का ज्यादा लाभ मिल पाता है। और एप्लीकेशन पर वो चीजें नहीं होती है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोग जूम लिंक पर भी रहेंगे, तो आप वहां पर आराम से इन चीजों को देख सकते हैं। चलिए, अब हम आज के टॉपिक जिसके बेस पर इस क्लास की स्टार्टिंग होनी थी, आपको वहां लेकर के चलते हैं। सेकंड